मौसम है बरसात का और दिन है सुहाना। लोग अक्सर कहते हैं इस मौसम में प्यार हो जाता है। क्या सच में प्यार होता है या हो जाता है बीमार? जानेंगे हम इसको अगले वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि बारिश होती क्यों है और कैसे होती है। तो चलिए जानते हैं कि बारिश क्यों और कैसे होती है। क्या आपको पता है पूरे पृथ्वी का जितना भाग है उसमें से 71% भाग जो है आपको पूरा जल से भरा हुआ है, और जितने बच गए हैं आपको 29% भाग उसी पे ही जो है थल भाग है, जिस पे मतलब कि पूरे दुनिया बसी हुई है। तो जानते हैं कि 71% भाग में जो पानी है वो पानी क्या आखिर होता है उसका, कि आखिर वर्षा होती है। उसी से मेन जुड़ा हुआ है आपका सारा पॉइंट। तो चलिए समझते हैं हम लोग। तो फिलहाल मान लीजिए कि बोट को पूरा पृथ्वी है अपने पास और इसका 71% भाग जो है पानी से भरा हुआ है। उसको कुछ हम डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि मान लीजिए कि इतना सारा भाग में पूरा पानी है और ये पानी मोस्ट ऑफ आपको समुद्र पानी है। हाँ, समुद्र वाली पानी है जो लगभग 94% के एवब है आपका इसमें भरा हुआ। और भी कुछ पानी है जैसे कि नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, उन सब का पानी भी इसमें शामिल होता है। और हमारे पास है सूरज, बोले तो सन। जब इसकी रोशनी पड़ती है जहाँ जल है, वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और किसी भी पानी का टेम्परेचर बढ़ने से वो अपना स्थिति जो है चेंज करता है, मतलब कि जल से वो वाष्प बनना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग घर में पानी को उबालते हैं बर्तन में रख के, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे गर्मी मिलती है उसको, वैसे वैसे क्या होता है, भाप बनना शुरू होता है। वही कहानी होती है समुद्र के पानी के साथ। जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है, तो ये क्या होता है, वाष्प बनना शुरू हो जाता है। और इस वाले प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन। और ये चली जाती है आपको ऊपर की तरफ, जहाँ ऊपर की तरफ जाके क्या होता है, धीरे धीरे फिर इसका टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। और ये फिर क्या करता है, ऊपर जाके फिर कंडेंस हो जाता है और जो एक बादल का रूप पकड़ लेता है। क्या होता है, बादल का रूप पकड़ लेता है। सारे जितने भी वाटर वेपर थे ऊपर जाके कंडेंस हुआ और क्या हो गया, बादल का रूप पकड़ लिया। इसमें छोटे छोटे बूंद भरे पड़े हैं इसमें हमारे पास। और यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग संघनन। तो इस यहाँ से यहाँ तक का एक प्रोसेस हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन। और ये वाली प्रोसेस जो है कि वेपर से वापस हमारे पास क्या हुआ, वाटर ड्रॉप्स, पानी की बूंद में बदल गया, जो कि बादल का रूप पकड़ लेता है। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, संघनन। अब इसके बाद क्या होती है, ये प्योर वाटर होता है एकदम से। अब कोई भी प्योर वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती है पानी की बूंद, वो आपस में मिलती नहीं है। तो होता क्या है कि जब डस्ट पार्टिकल उसके बीच में आता है तब जाके वो मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पानी का बूंद यहाँ पे, एक बूंद यहाँ रखूँ, एक बूंद यहाँ रखूँ, एक बूंद यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, तो बहुत कम चांस है कि छोटे छोटे बूंद रहेंगे तो यहाँ चिपके ही रहेंगे वो। हाँ, बहुत कम चांस है इसके कि वो नीचे आएंगे। मगर जैसे ही अगर इस दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये दोनों मिले क्या होगा कि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आएगी। वही कहानी होती है इसके साथ। इसमें बहुत सारे बूंद भरे पड़े हैं मगर सब अकेले अकेले, इसके वजह से वो क्या है, ऊपर ही रुका हुआ है। जैसे ही एक से अधिक बूंद एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और ये जैसे ही इसका वजन थोड़ा सा भी बढ़ता है तो ढप से नीचे गिर जाता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। चलिए इस फिगर को हम लोग एक नया फिगर बना के देखते हैं। इसमें होता क्या है कि दो से अधिक बूंद जब आपस में मिलता है तो इसका वेट आपका बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने के कारण क्या होगा, ये नीचे आना चाहेगा, ये नीचे आ ही जाता है, जिसे हम लोग रेन का रूप देखते हैं कि पानी की बूंद नीचे आ रही है। तो फाइनली हम लोग कहे जाने कि जो पानी हमारे जमीन पे पड़ा हुआ है, पृथ्वी पे पड़ा हुआ है, उसको गर्म होता है। वो गर्म किसकी वजह से होता है, सूरज की वजह से गर्म होता है। वो क्या होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, क्योंकि गैस कोई भी ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए वाष्प भी एक गैस है, इसी की वजह से वो ऊपर जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कमता जाता है।
जैसे ही टेम्परेचर कमेगा वो फिर से वापस पानी के बूंद के रूप में जमा होना शुरू हो जाते हैं, कई इकट्ठे इकट्ठे हो के जो एक रूप पकड़ता है जिसे बादल कहते हैं हम लोग। फिर बादल में क्या होता है, कई सारे बूंद आपस में मिलके अपना वजन को बढ़ाता है, वजन बढ़ने के कारण क्या होगा, फिर वो नीचे आना चाहेगा, वही नीचे आती है जिसे हम लोग बारिश कहते हैं। सवाल उठता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के प्रोसेस का एक नाम है जिसे बोलते हैं इवेपोरेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको वाष्पीकरण, मतलब कि जल से बन गया वाष्प, इसलिए बोलते हैं वाष्पीकरण। ये है अपने पास वाष्प से वापस बन गया हमारे पास जल, कंडेंस हो गया, संघनन हो गया इसका, और यहाँ से हमारे पास वापस क्या होता है, ये पानी के बूंद के रूप में नीचे आता है, जिसे कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। ये हो गया वर्षण, हिंदी में इसका नाम है वर्षण, जिसे बारिश भी कहते हैं हम लोग शुद्ध रूप में। अब ये जो पानी वापस आता है हमारे पास, तो क्या होता है अपने पास कि पानी जमीन पे आई, जमीन पर बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास ऑलरेडी, और ये समुद्र लेवल से हमारा जो थल है, जमीन का रूप है, वो थोड़ा सा ऊपर है, चाहे वो पहाड़ हो, नदियां हो, चाहे झील हो। हाँ, तो क्या होता है कि वापस जब पानी आती है तो कुछ पानी तो नदी में होते हुए वापस यहाँ पहुंच जाता है, और कुछ पानी जो है अपने पास जमीन के अंदर रिसते हुए चला जाता है नीचे की तरफ, जो हमारे पास नीचे जमा हो जाता है जमीन के अंदर में, जिसे बोलते हैं हम लोग अंडरग्राउंड वाटर, जिसको बोलते हैं हम लोग भूमिगत जल, जिसे हम लोग चापाकल डाल के पानी पीते हैं, शुद्ध पानी कहा जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है हार्वेस्टिंग, पानी को जमा करना, अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। तो अभी वापस क्या हुआ कि यहाँ से पानी हमारे पास यहाँ चला गया, हो क्या रहा है, यहाँ से पानी यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, फिर वापस यहाँ पहुँच जाता है। पानी का एक चक्र चल रहा है, जल का एक चक्र चल रहा है, जिसे हम लोग जल चक्र भी कहा जाता है, वाटर साइकिल। वाष्पीकरण सिर्फ हमारे पास समुद्र के पानी से या फिर तालाब के पानी से नहीं होती है, एक और प्रोसेस जहां से होती है। एक प्लांट होता है अपने पास, मान लीजिए इसके पत्तियां जो होती है आपके पास, ये पत्तियां भी वाष्पीकरण का काम करती है। ये जल से जड़, इसका जड़ जो होता है अपने पास, वो जड़ से पानी को सोखती है, इसके थ्रू पत्तियां में आती है, और पत्तियां क्या करती है, जल वाष्प का जो होता है उत्सर्जन करती है। यही प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, इसके पत्तियां द्वारा, और इसका वाष्प यहाँ आता है फिर से, और यहाँ से भी आता है। तो वाष्प सिर्फ यहीं से नहीं बनती है, पत्तियां भी वाष्प बना के हमें देती है, जो बादल का रूप पकड़ती है। तो जहां तक देखें आपकी पूरे बारिश के प्रोसेस में क्या सब हो रहा है, पूरे रूप से कैसे कैसे हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता था पहले से भी, और बहुत सारे लोगों के मन में चलता रहता है कि हाँ कि बारिश हो कैसे रही है। खास करके वो जो मतलब कि उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और जानकारी से अभाव है, तो हमने बहुत आसान तरीके से कोशिश किया बताने की इसको कि आखिर बारिश होते कैसे है। बहुत सारी सवालें जुड़ी हुई है इससे, मैं तो बहुत कम बता पाया हूँ। जिनके जिनके मन में सवाल आए कि इसमें क्यों ऐसा हो गया, ये कैसे हो गया, उसके लिए नीचे में एक बक्सा है जिसे बोलते हैं हम लोग कमेंट बॉक्स, उसमें जरूर लिख सकते हैं आप। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने का। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।